सिद्धाश्रम में जो यज्ञ इतनी देर से असफल था वह पूर्ण हो गया। महर्षि विश्वामित्र आगे की कथा थोड़ी आरंभ करते हैं, उनके वंश के विषय में बताते हैं। देखो राम, तेरे पूर्वजों ने किस प्रकार से गंगा को अवतरित किया था, इत्यादि इत्यादि। मानो राम को रिझा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अपने वंश से उसका परिचय करवा रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं राम, आते जाते लोग ये कह रहे हैं मिथिला में, जनकपुरी में विदेही है, जनक नंदिनी है, सीता है, कहते हैं बहुत सुंदर, ज्ञानी है, विदुषी, इत्यादि इत्यादि। बहुत से प्रशंसा के पुल बांध दिए, लोग दर्शनार्थ जा रहे हैं। मैंने सुना है वे विवाह की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर एक धनुष है, उसे तोड़ना है, उसके बाद विवाह होगा। सीता स्वयंवर रचा जा रहा है, राजे महाराजे वहां जा रहे हैं। यदि आप चाहो तो आप भी चलो। प्रभु राम तो तैयार ही बैठे हुए, मंद मुस्कान से हां करी, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। किसकी आज्ञा ये तो परमेश्वर जाने, पर कहा ना राम एक आदर्श शिष्य, जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा और साथ हो लिए। कल आप पढ़ेंगे, वहां पहुंचने से पहले अभी साधना, यदि सीधे वहां पहुंच जाते तो साधना पूर्ण ना होती। अभी बीच में कुछ और रहता है, वह आप कल पढ़े। क्या है जिसका उद्धार करना है? ये हमारी बुद्धि, जिसे अहल्या कहा जाता है, अभी इस बुद्धि को सुधारना है, तब परम शांति जाके मिलेगी, तब जाके सीता जी से विवाह होगा, ऐसे नहीं। तब जाके सीता से मिलन होगा, ऐसे नहीं। ये बुद्धि अहिल्या जिसे कहा जाता है, ये बुद्धि परिवर्तित हो गई हुई है। यदि साधक की बुद्धि विषयासक्त बुद्धि होती है, जैसी अहिल्या की थी, जब तक वह बुद्धि ठीक नहीं होती, अनासक्त नहीं होती, तब तक शांति मिलती नहीं है, तब तक राम सीता का मिलन आपस में होता नहीं है, तब तक साधना अधूरी रहती है। यहां पर प्रसंग इस प्रकार का है। एक अन्य स्थान पर जहां तुलसीदास जी इस बात को थोड़ा खोलते हैं, तो वो कहते हैं, महाराज आप भी साधक थे और मैं भी साधक, पर महाराज आपने पहले ताड़का को मारा था। यहां पर प्रभु ताड़का के बाद में देखी जाएगी, पहले मेरी जो विषयासक्त बुद्धि है उसे ठीक करिएगा। जब तक ये ठीक नहीं होगी महाराज, तब तक मेरी साधना जो है वह आगे बढ़ नहीं पाएगी। एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। वह जानते हैं तुलसी तो इसी युग में हुए हैं ना, इसलिए हम सबकी समस्याओं को वह बहुत भली भांति जानते हैं। इसी स्वाद से हम आगे अभी निकल नहीं पाए, तो साधना की संपन्नता का कहां सोच सकते हैं। इसलिए कहा महाराज, पहले मेरी विषयासक्त बुद्धि जो है, पहले जो मेरे अंदर अहल्या बैठी हुई है, इसका उद्धार कीजिएगा। उसके बाद किसको मारना है, किसको करना है, वह बात की बात देखेंगे। आज सुबह आपसे अर्ज की गई थी, आज रात्रि की बैठक में राम हमारा घर है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले चलते हैं सुबह की बैठक, जिसका शुभारंभ अवतरणिका से हुआ था। मंगलाचरण पढ़ते हुए बालकांड का प्रथम सर्ग आरंभ हुआ। इसमें स्वामी जी महाराज ने राम कथा की महिमा का बखान किया हुआ है, अनेक सारे विशेषण दिए हैं। राम कथा पाप ताप हारनी है, गंगा है, हमारे सभी प्रकार के पापों का नष्ट करने वाली है, मोक्षदायिनी है, इत्यादि इत्यादि। ये भी स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया, मैंने ये रचना क्यों रची है।
वाल्मीकि रचना रची हुई, तुलसीदास की रचना रची हुई, अनेक और रचनाएं, बहुत रचनाएं हैं भक्तजनों। आप सोच भी नहीं सकते रामायण कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, भारत में, बाहर, बहुत। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी रचना यदि आपको पसंद ना आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं समझता हूं बड़ों का बड़प्पन इसी में ही है कि वह छोटों की बनाई हुई चीज, रची हुई चीज को भी सराहते हैं। बच्चे की तोतली बोली सुन के मां बाप कितने रीझते हैं। इन्हीं भावों से ये रचना रची गई है कि आप भी इस बच्चे की तोतली बोली पर रीझोगे। इन्हीं भावों से मैंने ये रचना जो है वह रची है आपकी सेवा में। कितने सुंदर भाव स्वामी जी महाराज ने पिरोए हुए हैं। कुछ एक इन अध्यायों पर आगे जाके महर्षि वाल्मीकि की चर्चा करते हैं, पर इससे पहले भक्तजनों, स्वामी जी महाराज को समझने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी आप उनका कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्ति प्रकाश पढ़ते हैं या आजकल श्री रामायण जी का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ एक विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म बातों को जानना चाहते हैं तो रामायण की कथा जो आप पढ़ रहे हैं ये तो आपके लिए नई नहीं है, ये तो आपको ज़बानी याद है। सब कुछ जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है आप भली भांति जानते हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या हुआ है, दूर की बात जानते हैं। जाके कब